रिसेंटली मिस्टर शरण हेगड़े इनसे मिलने का मौका मुझे मिला। मिस्टर शरण हेगड़े ये फाइनेंस एजुकेशन और फाइनेंस अवेयरनेस के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी उनका एक अच्छा फुटप्रिंट दिखता है। फाइनेंस विद शरण ये ब्रांड के अंदर उनका काफी अच्छा प्रेजेंस है। दोस्तों, उनके साथ मिलके हमने काफी सारा फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन किया। आज के वीडियो में हमारे डिस्कशन में जो भी फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स आए उनके ऊपर हम बात करेंगे, जिससे आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर निकल के आएगी और आपके सेल्फ फाइनेंस में ये टॉपिक्स जरूर मदद करेंगे। दोस्तों, शरण के साथ डिस्कस करते वक्त जो भी फाइनेंस टॉपिक को हमने डिस्कस किया उनमें इन्वेस्टमेंट थी, इंश्योरेंस था, हेल्थ इंश्योरेंस था और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक टैक्सेशन का पॉइंट भी था, जो हम में से काफी लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। शरण के साथ डिस्कशन में टैक्सेशन का पॉइंट जो था वहां पे कैपिटल गेन पे हमने डिस्कस की। दोस्तों, हो सकता है आपको ये पता हो या ना, लेकिन जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो वो प्रॉफिट हमारे लिए एक कैपिटल गेन होती है और वो कैपिटल गेन पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। और ये टैक्स हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर दोस्तों एक साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर हम कोई इन्वेस्टमेंट, फिर वो स्टॉक्स की हो या म्यूचुअल फंड की हो, उसको बेच देते हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट निकलेगा वो हमारे लिए होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसके ऊपर हमें 15% का टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट पे हम 12 महीने बाद प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो वो हमारे लिए हो जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसके ऊपर हमें 15% का नहीं तो 10% का टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। और वहाँ पे एक और बेनिफिट गवर्नमेंट ने ये दिया है कि 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, एसटीसीजी और एलटीसीजी पे लगने वाले ये टैक्स का काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे डिस्कशन का एक भाग रहा। लीगल तरीके से टैक्स बचाने के लिए क्या कोई और भी हैक है, इसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन हुआ और वहाँ पे एक जो पॉइंट निकल के आ रहा था वो था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म करके अपना टैक्स बचत किया जाए। दोस्तों, मैं खुद भी एचयूएफ फॉर्म करके खुद की टैक्सेशन को एक प्रॉपर तरीके से सेव करता हूँ। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मेरा खुद का एचयूएफ का पैन कार्ड है। एक अलग एंटिटी की तरह काम करता है और मेरे लिए टैक्स बचत का एक जरिया है। दोस्तों, इसी तरीके से आप भी एचयूएफ का ये ऑप्शन एक्सप्लोर जरूर कर सकते हो। अभी इसी के साथ हमारे डिस्कशन में और एक महत्वपूर्ण पॉइंट था वो लाइफ इंश्योरेंस का। हम में से काफी लोग लाइफ इंश्योरेंस से कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन शरण और मैं दोनों भी एक पॉइंट पे तो एग्री थे कि हमें कभी भी लाइफ इंश्योरेंस से कोई भी रिटर्न मिले ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन रीजन है वो है कि हम अगर ना हो तो हमारे पे जो डिपेंड है उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिले। तो दोस्तों, ये नजरिया रखते हुए हमें लाइफ इंश्योरेंस का चूज करना होगा। शरण के साथ डिस्कशन में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था हेल्थ इंश्योरेंस का। दोस्तों, सैलरीड पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अपने कंपनी पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन अचानक से जॉब ना रहा तो, या फिर अगर हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करते हो तो दोस्तों उस समय में हमारे ऊपर का जो भी कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो ना के बराबर हो जाता है। और अगर ऐसे वक्त में हम कोई इंसिडेंट हेल्थ इशू फेस करते हैं तो एक बड़े मुश्किल में फंस सकते हैं और इसीलिए खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस होना काफी जरूरी है। अभी तो मेडिकल एक्सपेंसेस में भी दिन ब दिन इन्फ्लेशन आ रहा है। अगर करंट सिचुएशन देखें और हम किसी मेट्रो सिटी में है या समझो किसी टियर 2 सिटी में भी है तो हमें खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 10 लाख तक का तो इंश्योरेंस हो, इतनी खबरदारी रखनी ही होगी। दोस्तों, मिस्टर शरण हेगड़े का फाइनेंस अवेयरनेस सेल्फ फाइनेंस में एक काफी तगड़ा तजुर्बा रहा हुआ है और इसीलिए उसके साथ जो भी डिस्कशन हुआ उससे आपको कुछ ना कुछ मदद हो ये नजरिए से ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, चैनल के बाकी भी जो वीडियोस है वो आपको सेल्फ फाइनेंस में जरूर मदद करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड मनी कंसेप्ट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं। अगर आपको ये सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, आप खुद की सेल्फ फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।